हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डाउनी मिल्ड्यू पर। और ये डाउनी मिल्ड्यू है क्या? क्योंकि नाम ही इसका डाउन से स्टार्ट होता है। तो ये है क्या? मेरे कई किसानों के फोन आए थे कि जी डाउनी मिल्ड्यू के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने भी सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू है क्या? कि ये क्या है कि ये बेल वर्गीय में सबसे ज्यादा आती है। जैसे आपका करेला है, लौकी है, तोरई है और भी अननेसेसरी है। और जैसे आपका टमाटर में भी इसकी शिकायत आ जाती है और भी बहुत सारी बेल वर्गीय में उनमें इसकी शिकायत आती है। तो दोस्तों, इसकी शिकायत के लक्षण क्या होते हैं? जैसे आप नीचे वाले जो पत्ते होते हैं उनको देखोगे तो पलट के जब देखोगे उन पे तो हल्के हल्के से धब्बे नजर आएंगे। तो हल्के हल्के से धब्बे नजर आएंगे और फिर इसको दूसरी साइड से पकड़ के मतलब पकड़ोगे चिकनी साइड से, तो चिकनी साइड पे पीले पीले कलर के धब्बे नजर आ जाएंगे। तो समझ लेना दोस्तों, ये हमारा डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है। तो अब इसके उपाय क्या क्या हैं? तो उपाय में तो दोस्तों, ये जो है फंगस रोधी मतलब एक बीमारी है जो फंगस की वजह से आती है। जैसे टेम्परेचर में नमी का होना, या फिर आपका पौधा जो है वो मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। और जैसे अगर बारिश होती है, बारिश होने के बाद में शाम के अंदर में उसमें 3-4 घंटे तक पानी उस पर रहे, तो ये उसके लक्षण डाउनी मिल्ड्यू के नजर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे फंगस है, फंगस के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका आप ले लो ट्राइकोडर्मा, 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला के स्प्रे कर दो। और दूसरा है, आप जैसे मैं टीसीबीटी से जुड़ा हुआ हूं, तो टीसीबीटी में फफूंद भक्षक के नाम से तरल में आता है, तो आप उसका भी स्प्रे निकाल सकते हो। और दूसरा है इनका जो इन सब पे काम करता है, एजी प्लस के नाम से है, जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है। अब दूसरा है दोस्तों, ये आया किसके उससे था? ये जो फंगस आई थी हमारी, किसकी कमी से आई थी? तो दोस्तों, इसमें क्या है कि पोटास की कमी आ जाती है। पोटास की कमी से ये रोग आया। अब हम पोटास के लिए हम क्या ढूंढ सकते हैं? तो आपको जैविक में जो भी मिले, तो जैविक में मैं बताता हूं कि आपको भैया बिल्व रसायन बना लो। बेलपत्तर के अंदर में पोटास भरपूर मात्रा में है। उसका बनाने का तरीका मैं बता दूंगा। 1-3-10 का उसका रेशो है। 3 ml प्रति लीटर का स्प्रे कर दो और 5 ml को जमीन में डाल दो। तो ये है। केले में भी है पोटास, केले से भी बना सकते हो। तो ये दोस्तों, अगर हम एक स्प्रे ट्राइकोडर्मा की निकाल दें और एक स्प्रे हम पोटास की निकाल दें, तो दोनों एक एक स्प्रे करके निकाल देंगे, तो दोनों उनका हमारा ये काम हो जाएगा। और जो हमारे पुराने पत्ते हैं उनको निकाल के कहीं दूसरी जगह डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ये पत्ते पे ही अटैक करेगा, फल पे नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। और आगे आता है कि जैसे अगर और भी आपको जैविक में कोई और विकल्प मिलता है, बाजार में मिलता है फंगिसाइड के रूप में, जैसे मैंने ट्राइकोडर्मा बताया, ट्राइकोडर्मा बाजार में अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हो। और अगर टीसीबीटी से जुड़े तो टीसीबीटी में क्या है, इनके M+ है और B+ है और फफूंद भक्षक है, ये तीनों हैं। अगर दोस्तों ये तीनों ही आप जमीन में ऑलरेडी पहले से प्रिवेंटिव मोड पे ही, या आप बेसल डोज से पहले ही आप अगर चला दोगे, तो ये समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि फंगस रोधी आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप ट्राइकोडर्मा को फर्मेंटेशन करके, जैसे पाउडर फॉर्म में, तो आप उसको गोबर में आप वो मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको वो मोस्टली तो पाउडर फॉर्म में ही आता है, तो गोबर में मल्टीप्लाई करके आप अपने खेत में, जैसे आप बेसल डोज दे रहे हो, उसमें चला दोगे, उसमें डाल दोगे,
तो इसकी फिर भी आपको कंट्रोल हो जाएगा फंगस रोधी सारे। दोस्तों हम इतने सारे महंगे महंगे हम मतलब वो डालते हैं, डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं और भी डालते हैं, अगर फंगस पे भी हम काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर लेंगे और डाउनी मिल्ड्यू की शिकायत आएगी ही नहीं दोस्तों। और हम बेसल डोज में अगर पोटास लेके चलेंगे तो पोटास की वजह से भी ये सारी कमी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी एक जानकारी जो हमारे किसान भाई अपने आराम से देख के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।